जैसा कि हम लोक प्रशासन विषय में लोक प्रशासन का अन्य समाज विज्ञान के साथ क्या संबंध है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हमने पढ़ा लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान का जो संबंध है और एक दूसरे के जो समीप या सामीप्य है, और आज लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान का एक तरह से सामीप्य है। जैसा शासन होगा वैसा प्रशासन होगा, जिस स्वरूप में शासन होगा वैसा प्रशासन होगा। इस कड़ी में हमने विधि का क्या संबंध है, लोक प्रशासन का अर्थशास्त्र से क्या संबंध है, मनोविज्ञान से क्या संबंध है, इत्यादि अन्य समाज विज्ञान से संबंध पड़ा। आज हम लोक प्रशासन और समाजशास्त्र से क्या संबंध है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। यह प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के सिद्धांत या तत्व कह सकते हैं। प्रथम पर्चा जो लोक प्रशासन का पहला पेपर है, प्रथम पर्चा है, उसके अंतर्गत लोक प्रशासन या लोक प्रशासन के सिद्धांत या लोक प्रशासन के तत्व के अंतर्गत आता है। तो लोक प्रशासन और समाजशास्त्र का जो संबंध है उसका हम आज अध्ययन करेंगे। समाजशास्त्र समूह के सदस्य के रूप में मनुष्य का व्यवहार का जो अध्ययन है वो करता है। समाजशास्त्र समूह के सदस्य के रूप में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। वह समाज के विविध प्रकार के समूह को पढ़ता है, समझता है तथा यह अनुसंधान करता है कि मानवीय मनोवृत्ति तथा क्रियाशीलता को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। लोक प्रशासन भी समाज में सरकारी नीतियों को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया और ढंगों का या तरीकों का अनुशीलन करता है, अनुसंधान करता है। वस्तुतः लोक प्रशासन समाज में स्थित सभी व्यक्तियों की प्रशासकीय क्रियाओं का अध्ययन करता है। अतः दोनों विषयों में साम्यता होना भी स्वाभाविक है। समाजशास्त्र का जो प्रभाव है और समाजशास्त्र के प्रभाव के कारण इस बात पर बल दिया जाने लगा है कि सभी प्रशासन संबंधी समस्याओं का अध्ययन सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए उनके आधार पर करना चाहिए। यानी प्रशासन की जो समस्याएं हैं उसका जो अध्ययन का आधार है वह सामाजिक परिस्थितियों को देखकर करना चाहिए। और ये एक प्रशासन पर, लोक प्रशासन पर समाजशास्त्र का ही प्रभाव है कि मानवीय जो व्यवहार है उसका अध्ययन एक समाज मनोविज्ञान के आधार पर हमें अध्ययन या अनुसंधान करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। और फिर उस तरह से प्रशासनिक जो क्रियाएं हैं उसको ठीक तरह के संचालन में उसका सहयोग मिलता है। प्रशासक को जिन जनता के बीच में जिन स्थान पर काम करना है उसकी जो पृष्ठभूमि है और जनता के जो विचार हैं मनोभावों का ज्ञान प्राप्त करना है, उसके लिए बड़ा उपयोगी होता है। यानी प्रशासक को जिस जनता के बीच में रहना, जिन स्थान पे काम करना होता है, उसकी पृष्ठभूमि और जनता के विचारों और मनोभावों को ज्ञान प्राप्त करना होता है, उसके लिए बड़ी उपयोगी है। अब ये माना जाने लगा है कि प्रशासनिक व्यवस्था एक सामाजिक व्यवस्था ही है और प्रशासन सामाजिक वातावरण और समाज के सांस्कृतिक ढांचे से प्रभावित होता है। अतः सामाजिक मनोविज्ञान को समझे बिना प्रशासनिक समस्याओं का निराकरण करना कठिन है। यानी प्रशासकीय क्रियाओं का जो अध्ययन करता है तो दोनों अनुशासन में साम्यता जो प्रभाव, अब ये माने जाने लगा कि प्रशासनिक व्यवस्था एक सामाजिक व्यवस्था है। लोक प्रशासन सामाजिक वातावरण और समाज के सांस्कृतिक संरचना से प्रभावित होता है।
लोक प्रशासन है वो समाज के वातावरण और समाज की जो सांस्कृतिक संरचना है, ढांचा है, उससे प्रभावित होता है। और सामाजिक मनोविज्ञान को समझे बिना प्रशासनिक समस्याओं का निराकरण करना संभव नहीं है, अर्थात कठिन होगा। समाजशास्त्र ने प्रशासकों को नई दिशा में सोचने के लिए प्रेरणा दी, प्रेरित किया। समाजशास्त्रियों ने प्रशासकों को जेल में सुधार, जैसे करक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ, सुधारात्मक प्रशासन या सुधारात्मक पहलू के रूप में करक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन, सुधारात्मक प्रशासन का प्रारंभ हुआ। यही इसी समाजशास्त्र का जो जेल वगैरह में या कारागार में जो व्यक्ति है उसका स्वभाव मनोविज्ञान के आधार पर किस प्रकार से परिवर्तन हो, उनके व्यवहार में चेंज कैसे हो सकता है, इतना क्राइम करने के बाद में व्यक्ति समाज की मुख्य धारा में कैसे लाया जा सकता है, ये सारे के सारे समाजशास्त्रीय अध्ययन के बाद में हमें करक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में एक नया विषय प्रारंभ हुआ। जेएलएम सुधार गृह है, वहाँ सुधारात्मक प्रशासन का प्रारंभ हुआ। नौकरशाही के दोषों का निवारण, बाल अपराधों का उन्मूलन आदि अनेक विषय के संबंध में नए नए विषयों का महत्वपूर्ण सुझाव आए और नए नए विषय प्रारंभ हुए। ये एक समाजशास्त्रीय अध्ययन के आधार पर ही लोक प्रशासन का इस तरह से प्रभाव हुआ है, लोक प्रशासन पर समाजशास्त्र का, और नए विषय प्रारंभ हुए, जिसे आज भी स्नातकोत्तर विषय में जो करक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया जाता है वह इसी समाजशास्त्र प्रभाव के कारण है। समाजशास्त्र ने प्रशासकीय साहित्य में वृद्धि की और जिससे प्रशासक लाभान्वित थे। इस विषय में सबसे प्रसिद्ध उदाहरण महत्वपूर्ण समाजशास्त्री मैक्स वेबर है, जिसने नौकरशाही का एक प्रतिमान निबंध लिखा, एसे ऑन ब्यूरोक्रेसी। और मैक्स वेबर की जो आदर्श नौकरशाही है उसका जो आधार है वो सामाजिक पहलू है, यानी अच्छे प्रशासक को, प्रशासन को चलाना। नौकरशाही, आदर्श नौकरशाही किसे कहा जाता है? मैक्स वेबर की आदर्श जो नौकरशाही है, एफएम मार्क्स की नौकरशाही है, ये एक समाजशास्त्रीय अध्ययन है। इस आधार पर समाजशास्त्र का लोक प्रशासन में इस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। इसलिए समाज को जाने बिना, मानव व्यवहार को जाने बिना हम प्रशासन में अच्छा कितना ही पढ़ा लिखा या इतना विद्वान प्रशासक हो, किंतु वो बिना सामाजिक अध्ययन, बिना मानवीय व्यवहार के अध्ययन किए बिना वो प्रशासन में सफल नहीं हो सकता। इसलिए समाज मनोविज्ञान का विकास हुआ, सामाजिक मनोविज्ञान का विकास हुआ। इसलिए प्रशासन एक सहकारी क्रिया है, यानी सहकार की एक क्रिया है जिसमें बहुत से लोग एक साथ मिलते हैं, काम करते हैं। इनके दृष्टिकोण और निष्ठाओं और आधारों को समझे बिना प्रशासन की गुत्थियां सुलझ नहीं पाएंगी। इसलिए लोक प्रशासन मानव स्वभाव, समष्टि जगत तथा सामाजिक समूह की क्रियाशीलता का अध्ययन समाजशास्त्र के सहयोग के बिना नहीं कर पाते, या समाजशास्त्र के सहयोग से ही कर पाते हैं। अतः लोक प्रशासन के लिए समाजशास्त्र सहज ही बहुत अधिक बढ़ जाता है, महत्व है। अतः लोक प्रशासन का महत्व है, समाजशास्त्र के का जो महत्व है वह सहज ही लोक प्रशासन में बहुत अधिक बढ़ जाता है। और समाजशास्त्रीय, क्योंकि लोक प्रशासन का जो अध्ययन है वो समाजशास्त्रीय अध्ययन के आधार पर व्यक्तियों से काम करवाना पड़ता है, व्यक्तियों के बीच में रहता है, मानवीय व्यवहार को समझना होता है कि वो किस प्रकार से अच्छे से अच्छी स्थिति में काम कर सकते हैं। एल्टन मेयो ने जो पुरानी परंपरागत परंपरा चली आ रही थी दंड और प्रोत्साहन की, उससे हटकर एल्टन मेयो ने प्रयोग किया। एल्टन मेयो ने अनौपचारिक संगठन, उसका प्रादुर्भाव अनौपचारिक संगठनों के बाद में भी हुआ, किंतु कोई व्यक्ति किस तत्व से प्रभावित, किस स्थिति में, किस परिस्थिति में ठीक से काम कर सकता है, तो एल्टन मेयो ने जो प्रयोग करके दिखाया कि व्यक्ति है, उसकी स्वाभाविक इच्छा है, वो कोई कठोरता से या दंडात्मक या पुरस्कार से कोई प्रभावित नहीं होता। उसकी मानवीय इच्छाएं हैं, वो किन परिस्थितियों में ज़्यादा ठीक से काम कर सकता है, अच्छे रिलैक्स करके कैसे काम किया जा, अधिक उत्पाद किया जा सकता है। इस प्रकार से एल्टन मेयो है, आपका मैक्स वेबर है, ये सब समाजशास्त्रीय अध्ययन
के आधार पर प्रशासन को किस प्रकार से सहायता मिल सकती है, प्रशासन को कैसे काम करना चाहिए, मुख्य रूप से मदद मिलती है। इसलिए लोक प्रशासन और समाज शास्त्र को जाने बिना अच्छा लोक प्रशासक नहीं, क्योंकि समाज के बीच में, मानव व्यवहार के बीच में काम पड़ता है, उसका पब्लिक रिलेशन होती है। इसलिए उस समाज का, उस सांस्कृतिक संरचना का, उसकी रचना का, उसका व्यवहार का अध्ययन आवश्यक है, तभी वह अच्छा लोक प्रशासक बनेगा। इसलिए लोक प्रशासन और समाज शास्त्र का बहुत महत्व है।